हेलो दोस्तों, प्रमोद सर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का जो इतिहास का 5वां चैप्टर है, अर्थव्यवस्था में आजीविका। उसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको जानेंगे, क्वेश्चन और आंसर को। और आप सभी के लिए यह क्वेश्चन लेकर आए हैं, आप लोग नोट भी कर सकते हैं अपने नोटबुक में। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें है कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएं। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएं। दो कारण बताना है फैक्ट्री प्रणाली के विकास के। तो इसका आंसर होगा, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के दो कारण निम्न हैं। पहला, नए नए यंत्रों का आविष्कार। पहला कारण है नए नए यंत्रों का आविष्कार, और दूसरा कारण है गांवों में गृह उद्योगों की समाप्ति, जिसके कारण शहरों में सस्ते श्रम की प्राप्ति हुई। गांव में गृह उद्योग की समाप्ति हुई, जिसके कारण हुआ क्या, शहरों में सस्ते श्रम, सस्ते मजदूरों की प्राप्ति हुई। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसका आंसर होगा, औद्योगिकरण के बाद समाज में 3 वर्गों का उदय हुआ। पहला पूंजीपति वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा श्रमिक वर्ग। ये वे लोग थे जो काम करने के उद्देश्य से आए थे। ये तीनों लोग, पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग, वे लोग थे जो काम करने के उद्देश्य से आए थे। ये झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते थे और बेगारी करते थे। ये लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते थे और बेगारी करते थे। धीरे धीरे इन लोगों का एक समूह बन गया। धीरे धीरे इन लोगों का, तीनों लोगों का एक समूह बन गया, जिसे ही हम क्या कहते हैं, बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। जिसे ही बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे। 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, 18वीं शताब्दी में भारत में पाए जाने वाले मुख्य उद्योग। 18वीं शताब्दी में भारत में पाए जाने वाले मुख्य उद्योग वस्त्र उद्योग, चाय उद्योग, जूट उद्योग, कोयला उद्योग, सीमेंट उद्योग, तंबाकू उद्योग इत्यादि थे। ठीक है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निरुद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं, या निरुद्योगीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन यह हुआ, इसका आंसर होगा कि 18वीं शताब्दी में नए नए मशीनों के आविष्कार ने 18वीं शताब्दी में नए नए मशीनों के आविष्कार ने वस्तुओं के उत्पादन एवं उनके गुणवत्ता में बेहद परिवर्तन ला दिया, यानी अधिक परिवर्तन ला दिया। वह देखने में अच्छा और सस्ता होता था। जो वस्तु का उत्पादन गुणवत्ता था, देखने में अच्छा और सस्ता होता था। इसका परिणाम हमारे देश पर भी यह पड़ा, इन सब का परिणाम हमारे देश पर भी यह पड़ा कि लघु एवं कुटीर उद्योग बंद होने लगे। लघु यानी छोटे छोटे उद्योग, जो कुटीर उद्योग गांव में होते हैं, वो बंद होने लगे। देसी वस्तुओं का मांग घट गया। देश के अंदर देसी वस्तु था, उसका मांग घट गया। इस समय को ही क्या कहते हैं, निरुद्योगीकरण कहा जाता है। इस समय काल को ही निरुद्योगीकरण कहा जाता है। ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन है, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई और इसके क्या उद्देश्य थे। तो इसका आंसर होगा, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 ईस्वी में हुई। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1900 कब हुई, तो 1916 ईस्वी में हुई। इस आयोग का उद्देश्य क्या था,
तो इस आयोग का उद्देश्य था कि वह भारतीय उद्योग और व्यापार के भारतीय वित्त से संबंधित प्रयत्नों के लिए उन क्षेत्रों का पता लगाया जाए जिसे सरकार सहायता दे सके। इसका उद्देश्य यही था। नियुक्ति कब हुई? तो 1916 में, और उद्देश्य यही था। ठीक है दोस्तों, आइए अब उसी चैप्टर का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको बुक आप देख लीजिएगा। 5 नंबर चैप्टर जो है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका, उसके बुक देख लीजिएगा। बुक का ही सारा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन है औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि नए नए मशीन एवं यंत्रों के उपयोग से वस्तुओं का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होने लगा। नए नए मशीनों एवं यंत्रों के उपयोग से वस्तुओं का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होने लगा, जिससे बाजार और औद्योगिक नगरों का भी विकास हुआ। यह कार्य बड़े पैमाने पर होने लगा। जिसे ही औद्योगिकरण कहा जाता है। यह सब कार्य बड़े पैमाने पर यानी कि बहुत अधिक मात्रा में होने लगा, जिसे ही औद्योगिकरण कहा जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। ठीक है। तो इसका आंसर होगा औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को इस तरह प्रभावित किया कि उन्हें पता भी नहीं चला और वे ग्रामीण क्षेत्र के स्थान पर शहर जैसे नरकीय जीवन में फंसने को मजबूर हो गए। और वे ग्रामीण क्षेत्र के स्थान पर स्वर्ग जैसा ग्रामीण क्षेत्र और इस स्थान पर शहर जैसे नरकीय जीवन, नरक जैसा जीवन हो गया, नरकीय जीवन में फंसने को मजबूर हो गए। वहाँ उनके लिए सुख सपना हो गया। वहाँ शहर में उन लोगों के लिए सुख जो है सपना जैसा हो गया और झुग्गी झोपड़ी में रहकर उन्हें नरकीय जीवन बिताना पड़ा। झुग्गी झोपड़ी में रहकर उन्हें क्या करना पड़ा? नरक जैसा जीवन बिताना पड़ा। तो औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया कि नहीं किया? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कर असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? तो इसका आंसर होगा औद्योगिकरण के फलस्वरूप असलम पद्धति की शुरुआत हुई थी। औद्योगिकरण के परिणाम था ही, फलस्वरूप ही असलम पद्धति की शुरुआत हुई थी। मजदूर वर्ग के लोग ऐसे छोटे छोटे घरों में रहते थे। जो मजदूर वर्ग के लोग थे ऐसे छोटे छोटे घरों में रहते थे जहाँ किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी। मजदूर वर्ग के लोग इतने छोटे छोटे घरों में, ऐसे छोटे छोटे घरों में रहते थे जहाँ पर कोई सुविधा प्राप्त नहीं थी। पूंजीपतियों द्वारा उनका शोषण भी किया जाता था। इसलिए उन्होंने अपना संगठन बनाकर उनके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इसलिए उन छोटे वर्ग के लोगों ने क्या किया? अपना एक संगठन बनाकर उनके खिलाफ यानी पूंजीपतियों वर्ग के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इस प्रकार हुआ क्या? असलम पद्धति की शुरुआत हुई। इस प्रकार असलम पद्धति की शुरुआत हुई। ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन है न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? तो इसका आंसर होगा कि न्यूनतम मजदूरी कानून जो है 1948 ईस्वी में बना था या पारित हुआ, जिसका उद्देश्य उद्योगों में मजदूरों के लिए एक निश्चित मजदूरी देने से था। न्यूनतम मजदूरी कानून जो है 1948 ईस्वी में पारित हुआ था या बना था, जिसका उद्देश्य क्या था कि उद्योगों में जो मजदूर लोग हैं उनके लिए एक निश्चित मजदूरी देने से था। निश्चित मजदूरी देने था और जिससे मजदूर केवल अपना गुजारा ही ना करे बल्कि उसमें से कुछ धन संचयन भी कर सके। यानी कि मजदूरों के लिए एक निश्चित रकम देने से था और जिससे क्या करें, मजदूर केवल अपना ही गुजारा नहीं करें बल्कि उससे
क्या करेगा, कुछ धन संचय भी करके रख सकता है अपने परिवार के लिए। ठीक है, आइए 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे। कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे। ठीक है, आंसर होगा इसका कि वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योग से ही है, या वस्त्र उद्योग की प्रगति जो है कोयले एवं लोहे के उद्योग पर ही बहुत निर्भर करती है। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने उद्योगों पर बहुत अधिक ध्यान दिया। अंग्रेजों ने उद्योगों पर बहुत अधिक ध्यान दिया। वाष्प इंजन के बाद अपने देश में या अपने देश के लिए तथा निर्यात करने के लिए, वाष्प इंजन के बाद उन लोगों ने क्या किया, अपने देश के लिए तथा निर्यात करने के लिए रेलवे इंजन तैयार किए। क्या किए, रेलवे इंजन तैयार किए। हम्फ्री डेवी ने क्या किया, हम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने के लिए 1815 ईस्वी में एक सेफ्टी लैंप का आविष्कार कर दिया। हम्फ्री डेवी में खानों में काम करने के लिए क्या किया, 1815 ईस्वी में एक सेफ्टी लैंप का आविष्कार कर दिया। इसके बाद हेनरी बेसेमर ने 1815 ईस्वी में ही एक शक्तिशाली भट्ठी जो विकसित करके, भट्ठी होता है गलाने वाला, कोई भी लोहा, जैसे लोहा गलाने वाला भट्ठी, तो एक शक्तिशाली भट्ठी विकसित करके लौह उद्योग को और भी बढ़ावा दिया। लौह उद्योग को और भी बढ़ावा दिया। तो कोयला और लौह उद्योग ने ही क्या किया, औद्योगिकरण को गति प्रदान की। ठीक है, ये था क्लास 10 का 5वां चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर जो था, जिसके चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। तो इस सारे क्वेश्चन को आप लोग अपना नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं और नोट करके दिमाग में भी नोट कर सकते हैं, यानी कि याद कर सकते हैं। तो आइए चलिए, यहाँ से ही ये चैप्टर समाप्त होता है और इसके बाद हम अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।